हेलो एवरीवन। नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं स्किन एंड ब्यूटी केयर। कैसे आप वैष्णव रेमेडीज, एसेंशियल ऑयल्स और अपनी डाइट के द्वारा आप अपनी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। आई एम रजनी कंसल, वैष्णव थेरेपिस्ट एंड एरोमा थेरेपिस्ट, होलिस्टिक हीलर। आप सबका स्वागत है ब्यूटी एंड केयर वेबिनार में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के कारण हमारी स्किन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी डस्ट है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। हमारी स्किन जो है वो दैट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू सन एंड द हार्श एनवायरनमेंट्स। कभी बरसात है तो कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, तो उस सब का हमारी त्वचा के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर आप एयर कंडीशनर में भी बैठे हुए हैं तो भी वो, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो आपके स्किन का सारा मॉइस्चर उसमें से निकल जाता है, बहुत ड्राई हो जाती है आपकी स्किन और उससे आपको परेशानी होनी शुरू होती है। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर यदि चाहें तो। बहुत से लोगों को खुजली, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है तो एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स निकलते हैं बहुत ज्यादा, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स प्रायः सभी को कभी ना कभी देखने को मिलती हैं। हमारा स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड ऑर्गन, जिसकी तरफ हम कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अपनी स्किन की तरफ हम ध्यान नहीं देते, सारे कामों में लगे रहते हैं, हेल्थ रूटीन हम फॉलो करते हैं, लेकिन स्पेशली स्किन की केयर कम लोग करते हैं कि उसको एक्सपोज होने से बचाएं। और ड्राई स्किन है तो उसके लिए क्या करें, इस तरह की चीजें आज हम बताएंगे कि कैसे आप डाइट से इम्प्रूव कर सकते हो। सिंपली डाइट से और ध्यान रखने से भी आप बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ग्लोइंग स्किन आपकी होती है तो दैट इंडिकेट्स कि आपकी हेल्थ अच्छी है, और डल और रफ स्किन होती है तो उससे पता चलता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्दी स्किन हमेशा अच्छी लगती है और ग्लो करती है, तो क्यों ना हम अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दें, प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स लें, जिसकी वजह से भी हमारी स्किन अच्छी होगी। और अगर हमारी डल स्किन होती है, ग्लो नहीं होता है चेहरे पे, तो हमारा कॉन्फिडेंस स्लो होने लगता है। तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए, हर क्षेत्र में आगे से आगे काम करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी स्किन के ग्लो की तरफ ध्यान दें। और अपना ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं अपना ही ध्यान रखने में लगी हुई हूँ और अभी तो घर के बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी स्किन की हेल्थ का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है और वो आपको करना ही है। दैट इज अ सेल्फ केयर विच यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जरूरत भी है। अगर आपकी स्किन ग्लो करती हुई होती है तो आपकी एज कुछ भी हो, आप सुंदर ही लगते हैं। यू लुक ब्यूटिफुल इफ योर स्किन इज ग्लोइंग, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं अनहेल्दी स्किन के। क्या रीजंस हैं, क्या कारण है कि हमारी स्किन खराब होने लगती है। तो सबसे पहला कारण है पुअर डाइट चॉइसेस। हम लोग जो है गलत चीजें खाते हैं, तला भुना बहुत खाते हैं, ऑयल बहुत खाते हैं, जबकि या फिर हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं। डाइट के ऊपर हम अभी फिर से बात करेंगे, अभी हम कारणों पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं तो भी हमारी स्किन अच्छी नहीं होती है। और अगर हमारी हाइजीन हैबिट्स अच्छी नहीं है, पुअर हाइजीन हैबिट्स हैं, लाइक रोज नहाते नहीं हैं, कुछ लोग मुंह भी नहीं धोते हैं रोज, तो मैल की परत चढ़ जाती है आपकी स्किन पर, आपके पोर्स को बंद कर देती है। तो उसमें फिर जब ब्लॉक हो जाएंगे आपके पोर्स, तो उसमें एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। तो रेगुलर हाइजीन मेंटेन करना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, अच्छे से नहाना धोना, साफ रखना अपने आप को,
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कितनी भी सर्दी हो रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो। अगर आप ब्लेमिशेस से और अपने क्लॉग्ड पोर्स से, ड्राई स्किन से बचना चाहते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन में डेड डेड सेल्स हो जाते हैं आपके, और फिर वो झड़ने लगते हैं और वो वहीं पर ईचिंग होती है, फिर आपको परेशानी होती है। तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो स्किन आपकी खराब होने से बच जाएगी। और बाहर जब भी सन से एक्सपोजर आपकी स्किन का हो, तो या तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, या अपने चेहरे को और अपने शरीर के अन्य भागों को कपड़े से कवर करके जाएं। आप श्रग्स पहन सकते हैं, सर के ऊपर दुपट्टा ले सकते हैं, जिससे आपका चेहरे का भी थोड़ा सा बचाव हो जाता है। और सनस्क्रीन का यूज जरूर करें। अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्किन उतना खराब नहीं होती है। और स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस और डिप्रेशन अगर आपको है किसी भी चीज को लेकर के, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, तो भी आपकी स्किन के ऊपर सबसे पहले प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। जितना आप अंदर से डल हो रहे हैं, उतना ही आपकी स्किन भी डल हो जाएगी। तो समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस के अंदर रहेंगे तो समस्या का तो समाधान नहीं होगा, अपने स्वास्थ्य को और अपने अपीयरेंस को ही हम खराब कर लेते हैं। और अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं किसी भी कारण से, कई बार अर्ली एज में भी हो जाते हैं, कई बार मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स होती हैं, और हार्मोनल चेंजेस तो शरीर में होते ही रहते हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। अगर वो उन हार्मोन्स में अगर कहीं इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको भी ठीक करना जरूरी होता है, अपने त्वचा को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं जो हमारी अपीयरेंस को प्रभावित करती हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी आपका पिगमेंटेशन भी हो सकता है और स्किन की ग्लो जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी रीजंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइट हमें क्या लेनी चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट डाइट वी कैन टेक टू इम्प्रूव आवर स्किन। तो सबसे ज्यादा समस्या होती है रूखी त्वचा की, ड्राई स्किन की। उसके लिए हमें वाटर का इंटेक बढ़ाना चाहिए। सर्दियों के आते ही हमारा पानी पीना बहुत कम हो जाता है, जनरली लोगों का बहुत कम हो जाता है। तो फिर पानी का इंटेक अपना बढ़ाएं। जब शरीर में जल तत्व की कमी हो जाएगी तो ड्राइनेस तो आएगी ही स्किन में। तो आप अपना पानी का इंटेक बढ़ाएं और अपने सिस्टम को इंटरनली भी हाइड्रेट करें, जिससे कि आउटवर्डली भी आपकी त्वचा हाइड्रेट हो सके। वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी आपकी स्किन पर। और डार्क ग्रीफी वेजिटेबल्स का अपने खाने में प्रयोग जरूर करें। वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, जिनकी आपके त्वचा को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हैं तो स्किन का हेल्दी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर से क्रीम्स एंड लोशंस लगाने से आप उतनी सुंदर त्वचा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इन वेजिटेबल्स को आप ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में प्रयोग करें। आप जैसे रैप्स बनाते हैं आजकल बच्चों के लिए, पराठा आपने हल्का सा सेका, उसके अंदर खूब सारी लीफी वेजिटेबल्स लगा के आपने रैप बना दिया, सैंडविच बना दिया। और बहुत सारी चीजों में आप सैलेड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। पालक का साग है, सरसों का साग है, आजकल तो बहुत साग का मौसम है, बहुत तरह तरह के साग आ रहे हैं, मेथी का साग है, बथुए का साग है। ये सब आपकी स्किन को निखारने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। अपने भोजन में भी हल्दी का प्रयोग करें। भोजन में तो हमारे हिंदुस्तानी खाने में हल्दी का काफी प्रयोग होता है। तो हल्दी का प्रयोग इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से आप कर सकते हैं। हल्दी का दूध भी पी सकते हैं। अगर कहीं पर आपको इन्फेक्शन का, एक्ने की प्रॉब्लम्स, उस तरह की प्रॉब्लम लगती है, एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम लगती है, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो होता है, तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन होता है। तो आप अगर हल्दी का दूध पीते हैं, या हल्दी अगर दूध नहीं पीते हैं तो आप पानी में घोल के भी आधा चौथाई चम्मच हल्दी को पी सकते हैं। और हल्दी, बेसन और दही मिला के आप अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर अप्लाई कीजिए, तो उसके भी बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपको शायद याद हो
कि हमारी दादी नानी और हमारी माँ भी हम लोगों को हल्दी बेसन और दही का उपटन लगाया करती थी। और ज्यादा चीजें नहीं, इन 3 घरेलू चीजों को लेकर ही अगर आप अपने शरीर पर उसका लेप करते हैं और 10 मिनट बाद उसको पानी से छुड़ा देते हैं तो भी आपकी स्किन को बहुत नरिशमेंट मिलता है और आपकी त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद एवोकेडो। एवोकेडो इज द परफेक्ट फूड फॉर स्किन। उसमें विटामिन ई होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं और इट इम्प्रूव्स द इलास्टिसिटी ऑफ आवर स्किन। तो थोड़ा महंगा है लेकिन जो लोग खा सकते हैं तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं विटामिन ई वगैरह के लिए। और हमारे उससे हमारे रिंकल्स भी कम होते हैं और स्किन की डलनेस भी कम हो जाती है। एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं आप। फ्रेश एलोवेरा लेकर उसको आप अपनी स्किन पर भी, उसका बीच में से जेल निकाला, अपने बीच से काट के उसका जेल निकाल के आप अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। और उसका 1 इंच का टुकड़ा आप सुबह पानी से खा भी सकते हैं। और जो एलोवेरा जूसेस मिलते हैं रेडीमेड, ऑफ कोर्स वो उनमें प्रिजर्वेटिव होता है, पर वो भी आपको इंटरनली क्लेंजिंग में आपकी हेल्प करते हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और स्किन आपकी चमकने लगती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है एलोवेरा से। फ्रूट्स आप जितने अधिक से अधिक अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपको विटामिन मिनरल्स और की कोई कमी नहीं होगी। बनाना, papaya, oranges, kiwi, एप्पल, ऑल दीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इनका भी प्रयोग करना अच्छा रहता है। फ्रूट्स के खाते रहने से आपको अचानक ही बहुत तेज भूख लगती है और आप कुछ तला भुना या रखे हुए नाश्ते खा लेते हैं। उसकी जगह अगर आप फ्रूट्स खाएं तो वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा अच्छा होगा। वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेंगे और आपको न्यूट्रिशन भी देंगे। कैरेट इज वेरी गुड फॉर स्किन। विटामिन ए होता है तो कैरेट का यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें। और फिश एंड फिश ऑयल, उसमें या तो अगर आप अपनी डाइट में फिश इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं, उससे ओमेगा 3 उससे हमें प्राप्त होता है। या फिर फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं आप उनको ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 को किसी ना किसी रूप में अगर आप लेते हैं तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड रेडनेस जो आ जाती है, कई बार रैशेस हो जाते हैं, उनको भी दूर करने में वो बहुत सहायक होता है। हेल्दी फैट्स जितने हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं। तो इन सब के प्रयोग करने से भी आपको फ्लॉलेस स्किन मिलती है। सीड्स के ऊपर हमने एक पहले भी एक वेबिनार किया था। सीड्स का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत न्यूट्रिशन मिलता है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और उसके साथ साथ ही आपकी स्किन भी इम्प्रूव होती है। ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर थिंग्स विच कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, अगर आप ग्रीन टी का यूज करें तो उससे आपकी स्किन इम्प्रूव हो सकती है। ये फ्री रेडिकल्स को कम करने में भी हेल्प करती है, जो आपके कुछ त्वचा के डेड सेल्स होते हैं जो और आपके स्किन के सेल्स को फर्दर डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स उनको हम बोलते हैं। तो उनको जब हम हटाने में जो भी चीजें सहायक हैं, जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमारी त्वचा अपने आप ही रिजुविनेट होने लगती है, डार्क स्पॉट्स भी कम होते हैं। ड्राई स्किन के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, घरेलू उपाय है कि कोकोनट ऑयल का आप प्रयोग करें। आप में से बहुत से लोग कोकोनट ऑयल का प्रयोग करते भी होंगे। कोकोनट ऑयल का प्रयोग आप अपने पूरे शरीर पर कर सकते हैं। अपने सेंसिटिव एरियाज पे, डेलिकेट एरियाज पे भी आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। अगर आप नहाने के तुरंत बाद गीले शरीर पर ही कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स लेकर फैला लेते हैं और उस अच्छी तरह से लगा लीजिए हाथों पैरों में, और उसके बाद आप थोड़ा सा शावर फिर से ले लें, तो आपकी स्किन के पोर्स क्योंकि ओपन होते हैं उस समय, व्हेन यू हैव जस्ट टेकन बाथ, तो आपके बॉडी बहुत अच्छी तरह से उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एंड ऑयल दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। किसी मॉइस्चराइजिंग लोशन की या किसी और चीज की
जरूरत नहीं पड़ती है आपको, अगर आप ये प्रयोग रोज करते हैं। Madam, can I ask a question? I'm या sorry, श्योर। I'm interrupting in between. I have an issue of a dry scalp, and like dry skin I do have, but constantly put moisturizers and oils of coconut oil and moisturizers as well. But is it because of some issue also in the body? मेरा dry scalp का issue रहता है, in especially in winters. तो आपको डैंड्रफ रहता होगा। ये मेरे को जनरली जो होता है आफ्टर वॉश होता है, आफ्टर हेयर वॉश। हाँ, तो उसके पहले क्या आप तेल लगाते हैं अपने उससे बालों पहले में? हाँ जी, हाँ जी। ऑयल 2 दिन अगर बालों में रहता है तो वो फिर मेरे को नहीं होता इशू। बट अगर मैंने हेड वॉश करा है इवन हाँ, आफ्टर पुटिंग अप ऑयल, तो तब भी मेरे को वो इशू आता है, फेस करती हूँ मैं। तो आप कोई बाद में, क्योंकि आप शायद ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं, बाल धोने के बाद शायद आप ऑयल नहीं लगाना चाहते होंगे, तो कोई सीरम, नहीं नहीं। हेयर सीरम का यूज करें जो कि आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देगा। कोई हर्बल हेयर सीरम हम लोग पर्सनली यहाँ पर भी बनाते हैं, हर्बल हेयर सीरम जो आप अपने स्कैल्प पर ही उसको अप्लाई किया जाता है बहुत थोड़ा सा, और उंगलियों से फैला दिया जाता है, तो उससे आपके स्कैल्प को नरिशमेंट मिलेगा। और बाकी आई थिंक कि वीकली ऑयल लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ट्वाइस अ वीक जिनका ड्राई है तो ट्वाइस अ वीक आप रात में ऑयल लगाइए, और सुबह जो आप शैम्पू यूज करते हैं वो भी माइल्ड होना चाहिए, और हर्बल हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्किन को फिर जिसमें सोप कंटेंट ज्यादा होता है तो वो फिर से ड्राई करते हैं आपकी। तो कोई प्रॉपर आप शैम्पू यूज करें, ओके। उसके लिए कोई हर्बल शैम्पू, आर्निका शैम्पू, या हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे भी हैं, पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमसे ही लें। लेकिन हम लोग भी कुछ हर्बल शैम्पूज इसीलिए बनाते हैं जिनका ट्रीटमेंट हम देते हैं एसेंशियल ऑयल के थ्रू, हम ब्यूटी ट्रीटमेंट काफी सारे देते हैं, हेयर का भी और स्किन के भी। तो तब हम लोग उसमें हर्बल शैम्पूज ही इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है उसका हमें नहीं पता कि उसमें क्या है, तो ट्रीटमेंट के समय तो हम देते ही हैं। और ज्यादा से ज्यादा ऑयल को आपको एप्लीकेशन करना होगा, और सीरम भी लगाइए। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्लावर रेमेडीज की तरफ, कि फ्लावर रेमेडीज से हम अपने बालों के स्वास्थ्य को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी आई आई थिंक रितिका बात कर रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, तो देखिए अब मैं बताने वाली हूँ कि बैचलर रेमेडीज के द्वारा भी आप अपनी बालों की ड्राइनेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अ, बालों की एक्चुअली नहीं, आपकी तो स्कैल्प पर है ड्राइनेस, या मे बी की डैंड्रफ हो, तो डैंड्रफ के केस में भी, क्योंकि वो जितनी भी चीजें हैं त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित, उसके ऊपर क्रैब एप्पल बहुत अच्छा काम करती है। क्रैब एप्पल बैचलर रेमेडी वर्क्स वेरी वेल विद स्किन प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसमें आप बड़े आराम से क्रैब एप्पल को यूज कर सकते हैं। आप अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं, आप अपने शैम्पू में कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हैं, आप अपने ऑयल में कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हैं, और नहाने के बाद आप जो लास्ट रिंस आप देते हैं उसमें आप क्रैब एप्पल की कुछ बूंदे मिला करके नहा लीजिए, तो आपकी त्वचा को नरिशमेंट मिलेगा। और अगर कोई त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इचिंग ज्यादा होती है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ में। और अगर आपको प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के चेंज होने से होती है ज्यादा, अगर आपको लगता है कि सर्दी आ गई तो ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, गर्मी आ गई तो ज्यादा, तो एक बार फिर से प्रॉब्लम स्किन पे हो जाती है, बरसात आने पे फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वॉलनट का प्रयोग भी कर सकते हैं क्रैब एप्पल के साथ में। क्रैब एप्पल इज द मेन रेमेडी विच हेल्प्स यू इन योर स्किन प्रॉब्लम्स। आपकी कोई भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो, यू टेक क्रैब एप्पल, और उसके आप अपने इसी प्रकार से बहुत से प्रयोग कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग, ये YouTube पर वीडियो पोस्ट हो जाएगा कल तक, उसके बाद आप YouTube पर इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां पर आपका कोई भी प्रश्न हो तो इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। और हम लोग बैचलर के द्वारा भी और एरोमा थेरेपी के द्वारा भी स्किन के भी ट्रीटमेंट्स देते हैं, और हेयर के भी ट्रीटमेंट्स देते हैं। स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, इचिंग की, सोराइसिस की, एक्जिमा की, इसके भी ट्रीटमेंट्स देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं।
अभी मैं यहाँ पर इस वेबिनार में आपको वही चीजें बताऊंगी जिसको आप आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं और आपको कोई नुकसान ना हो उनके करने से। अदरवाइज अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर कोई चेंज से, वेदर के चेंज से या एनवायरनमेंट के चेंज से आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको किस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए? किस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए? वॉलनट का। ठीक है, अगर चेंज से आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन चेंज, तो आपको वॉलनट का यूज करना चाहिए। और कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है लेकिन जब वो ज्यादा काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो उस समय बहुत डल और ड्राई सी स्किन लगने लगती है, ग्लो खत्म हो जाता है स्किन का। तो तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप ओलिव का यूज कर सकते हैं। आप इन रेमेडीज को पी भी सकते हैं और अपनी स्किन पर लगा भी सकते हैं, तो उससे आपको इमीडिएट ग्लो आएगा। सपोज आप दिन भर के काम से बहुत थक गए हैं और शाम को आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आप ओलिव एंड क्रैब एप्पल की 2-2 बूंद डाल के, हाँ, आधा प्याला पानी में सिप करके पीजिए धीरे धीरे, और उसी को 2-2 बूंद डाल के अपने क्रीम या लोशन में, अपने जेल में उसको डाल के आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए और 15-20 मिनट के अंदर ही आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उनको तो अलग से हमें डील करना ही है, अदरवाइज ये इंस्टेंट उसके लिए आपको। इन रेमेडीज के अलावा रेस्क्यू क्रीम एंड रेस्क्यू जेल, इट वर्क्स वेरी वेल विद योर स्किन। आपकी स्किन की 90% समस्याओं का समाधान रेस्क्यू क्रीम या रेस्क्यू जेल है। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप रेस्क्यू जेल का प्रयोग करें, और अगर ड्राई स्किन है तो आप रेस्क्यू क्रीम का प्रयोग करें। और इसके अलावा भी बहुत तरह से प्रयोग होते हैं। अगर आप हमारे पास से कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम आपको डिफरेंट चीजें बताते हैं, पर इन जनरल आप ये रेस्क्यू क्रीम हमसे ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट में यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है, विदेशों में तो मिल जाती है। तो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस, तो आप हमसे रेस्क्यू क्रीम या रेस्क्यू जेल ले सकते हैं इफ यू रिक्वायर इट। एसेंशियल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं स्किन के ट्रीटमेंट्स के लिए, लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट एसेंशियल ऑयल्स, उनके यूज के करने में कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। तो अगर आप अपने आप यूज कर रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी थेरेपिस्ट, तो इनहेलेशन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनहेलर में डाल के उसको इनहेल करें थ्रू ब्रीदिंग, और या फिर अगर आप डिफ्यूजर में लगाकर उसका यूज करते हैं तो वो भी आपके इंटरनली बॉडी में जाकर प्रभाव दिखाती है। पर अगर आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। उनको एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री में डाइल्यूट करना होता है। अगर आपने कम डाइल्यूट किया है तो आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। अगर आपने प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं किया तो आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है, जल सकती है, जलन होगी आपको या एकदम से होगा। अगर कभी भी ऐसा लगे तो आपको इमीडिएटली वॉश कर देना चाहिए। और हमेशा जब आपने किसी एसेंशियल ऑयल को किसी जेल या क्रीम में मिलाया है तो उसका थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देखें, और सीधे फेस की स्किन पर ना लगाएं, उसे शरीर पर कहीं और अप्लाई करके टेस्ट कर लें कि आपकी स्किन पर उसका रिएक्शन क्या होता है। और उसके बाद अगर फेस पे लगाना है तो फेस के भी एरिया में, थोड़े से एरिया में आप उसको अप्लाई करके देख लें पहले, सीधे पूरे फेस पर ना लगा लें, जिससे कि आपको उसका कोई भी बुरा परिणाम ना देखना पड़े। पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आपको कभी कोई एसेंशियल ऑयल वाली क्रीम को अप्लाई करना हो। और ओरली कभी नहीं लिए जाते हैं। कभी बहुत से लोग जैसे कुछ ऑयल्स को वो इंजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ओरली कभी भी ये बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, इनको ओरली नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी एसेंशियल ऑयल का प्रयोग करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी ठीक सोर्स से लिया है और वो आपको प्योर एसेंशियल ऑयल मिला है। अगर इम्प्योरिटी है तो उसके रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं है।
प्रेगनेंसी के दौरान आपको एसेंशियल ऑयल्स का यूज अवॉइड करना चाहिए। देयर आर अ वेरी फ्यू ऑयल्स विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसी तरह बहुत छोटे बच्चों के ऊपर भी एसेंशियल ऑयल्स का यूज नहीं करना चाहिए, और वहाँ उनको और भी ज्यादा डाइल्यूशन की जरूरत होती है। छोटे बच्चों में एसेंशियल ऑयल ज्यादातर इनहेल करवाते हैं, या फिर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। 2-2.5 साल से छोटे बच्चे को बॉडी पर अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर कोई इस तरह का किसी बीमारी के ऊपर या किसी स्किन की उस तरह पर का कोई प्रयोग करना हो, तो छोटे बच्चों पर ना करें, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना करें, और किसी एरोमा थेरेपिस्ट से पूछ कर ही करें। 2 एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनके बारे में जो सेफ हैं आपके लिए यूज करना। एक तो टी ट्री ऑयल है जो स्किन के इन्फेक्शंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और आपके स्किन एरिया पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने में मदद करता है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए एक्ने वगैरह में इसका यूज किया जाता है। पर अगर आप स्वयं से इसका यूज कर रहे हैं, या तो आप डाइल्यूशन किसी थेरेपिस्ट से बनवा के लीजिए, या फिर अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो काफी डाइल्यूट करना होता है। मतलब 2 चम्मच में समझ लीजिए आपको 1-2 बूंद ही डालना है। उससे ज्यादा का यूज तो आपको कोई थेरेपिस्ट ही बता सकता है। उतना यूज करके आप देख सकते हैं, अगर आपको फायदा मिलता है तो ठीक है, बिकॉज टेस्टिंग होती है उसकी स्किन के ऊपर कि आपकी स्किन कितना ले रही है ऑयल। और लेवेंडर ऑयल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लेवेंडर ऑयल का यूज कर सकते हैं। आप अगर उसको इनहेल भी करते हैं, क्योंकि इनहेलेशन के थ्रू भी आपके पूरे सिस्टम में जा रहा है उसका इफेक्ट। जैसे आप एस्थमा के केस में आप वो लेते हैं, पफ लेते हैं, तो दवाई आपके अंदर जाती है। इसी तरह से जब आप किसी एसेंशियल ऑयल को इनहेल करते हैं तो वो आपके अंदर जाके काम कर रही है। आप ये ना सोचिए कि आपने स्किन पे नहीं लगाया तो वो उतना काम नहीं कर रही। हाँ, स्किन पे लगाने से डेफिनेटली इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि उसके लिए आप किसी थेरेपिस्ट से जरूर मदद लें, अपने आप अपनी स्किन पर लगाने के प्रयोग में। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं जो स्किन की डिफरेंट डिजीजेस में डिफरेंट टाइप से हेल्प करते हैं। और एक एरोमा थेरेपिस्ट जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, आपके इमोशनल स्टेटस को देखते हुए एसेंशियल ऑयल्स का चुनाव करता है। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली इस बीमारी के लिए ये वाला ऑयल है और दूसरी बीमारी के लिए दूसरा ऑयल है। बहुत सारे ऑयल्स हैं जो एक ही बीमारी पर काम करते हैं। बीमारी कह लीजिए, या जैसे स्किन की हेल्थ कह लीजिए, या कुछ और स्किन ग्लो कह लीजिए। बहुत सारे ऑयल्स हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन बिना जाने समझे उनका प्रयोग करना उतना सेफ नहीं है। तो आज का सेशन हम बेस्ट फ्लावर और एसेंशियल ऑयल्स तक ही रखते हैं, और एक सेशन हम और लेंगे ब्यूटी एंड केयर के ऊपर ही, जिसमें कि हम आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कलर थेरेपी एंड टैपिंग थेरेपी, कैसे आप टैपिंग के द्वारा अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं, एंड स्विच वर्ड्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपकी स्किन की हेल्थ को बेटर बनाने में मदद करती हैं। तो नेक्स्ट वेबिनार हम उसके ऊपर लेंगे, और उसके बाद में आप सबसे चाहती हूँ कि आप बताएं कि किस टॉपिक पर आप अपना वेबिनार देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो अगला वेबिनार आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं, या फिर कल तक यूट्यूब पर ये वीडियो आ जाएगा, तो आप वहां पर भी कमेंट में लिख सकते हैं कि आप अगला तो वेबिनार हम ब्यूटी केयर पर ही लेंगे, और उससे आगे आप किन किन टॉपिक्स पर वेबिनार चाहते हैं हम उसके ऊपर करेंगे। और please like, share and comment on YouTube and Facebook page. And you can join our WhatsApp group also if you want to know about our activities, what we are doing. And Instagram पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और किसी ने जिसने ट्रीटमेंट लिया हो वो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इसके ऊपर कि हमें ट्रीटमेंट लेने से क्या लाभ हुआ। Ma'am, I have a question. Yeah.
Please Ma'am, tell me your name. I can't see you. okay, my name is Pooja Garg. I'm from Lucknow. And Okay. my question is कि हाँ, आपने कुछ शैम्पूज बताए जो कि आप लोग बनाते हैं और कस्टमर्स को सेलिंग हाँ, भी करते हैं, तो जी, अगर कोई खरीदना चाहता हो तो उसका लिंक क्या है? हाउ कैन आई परचेज इट फ्रॉम यू? कौन कौन से शैम्पूज डेली वॉशिंग के लिए, माइल्ड वॉशिंग के लिए हाँ। माइल्ड शैम्पूज, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेलिंग अगर आप बताएंगे तो इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है और इसके ऊपर भी हम दे देंगे, तो उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कोरियर से भी दे देते हैं। और अगर आप लखनऊ में ही हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, सो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम माई प्लेस ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ये वीडियो जब पोस्ट करेंगे तो वहां पर पोस्ट कर देंगे। आप कहीं मेरे फेसबुक पेज पर हैं क्या? नहीं मैम, मैं अभी नई सब्सक्राइबर हूँ आपकी। रिसेंटली येस्टरडे ओनली बाय हाँ, डिफॉल्ट, बाय कोइंसिडेंस आई सॉ योर वीडियोस। मैं सर्च कर रही थी बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में और जी, वो मैंने वेबिनार देखा, मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया और हाँ, आज मैं कनेक्टेड हूँ। आप एट द मोमेंट लखनऊ में ही हैं मैम? या आई एम इन लखनऊ ओनली। ओके, तो मैं पर्सनली आपसे बात करूंगी, मैं जानना चाहूंगी किस एरिया में है और नियर बाय होगा तो आई कनेक्ट विद यू पर्सनली मैम। या श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। हम आपको दे देंगे अपना नंबर। आप, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है जी जी, मैंने ज्वाइन तो किया है। उसमें तो नंबर है ही, उसमें जी तो जी, नंबर आई विल है कॉल ही। यू। आप रजनी कंसल देख लीजिए, उसमें एडमिन में होगा मेरा नंबर, तो वो राइट से मैम, आप आई विल कनेक्ट बी कर कॉलिंग सकते हैं। यू टेलीफोनिकली। श्योर यस यस। श्योर, मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर सम एक्सपीरियंस, जो आपने हमारे प्रोडक्ट्स में से कुछ यूज किया हो, हमारा ट्रीटमेंट लिया हो, किसी को फायदा हुआ है तो? बहुत से लोग हैं, हम लोग एंटी पिगमेंटेशन जेल के हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड स्किन ग्लो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बेशवार में भी, और इसमें भी एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह का भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्कैल्प सोराइसिस का भी ट्रीटमेंट है, डैंड्रफ का भी ट्रीटमेंट है, एंड इवन हेयर रीग्रोथ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। और कुछ लोगों के, अगर आप हेयर रीग्रोथ वाला वीडियो हमारा यूट्यूब पर देखें तो उसमें हमने फोटो दी हुई है बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो एट द एज ऑफ 60 भी उनके बाल फिर से ग्रो कर रहे हैं और काले बाल आ रहे हैं। Rajni ma'am, या is that Renu? I buy few products from Renu Mittal. Is that is the same thing? हाँ, वो से वही प्रोडक्ट्स तो वही हैं, लेकिन अगर कुछ जरूरत होती है अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, तो अगर उस Right. ट्रीटमेंट में अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है तो हम रेनू से ही बनवाते हैं। बिकॉज वी आर अ टीम, वी आर Okay. वर्किंग एज अ टीम। तो ये प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं, और जो शैम्पू एंड क्रीम्स वगैरह वो बनाते हैं वो लोग, सोप्स भी I बनाते हैं। और हाँ बहुत अच्छे सोप्स हैं जो आपके टैनिंग को हटा अच्छा देते हैं, कॉफी सोप्स एंड ऑल, दोज आर वेरी गुड। तो हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने मिलके बनाया है, और okay. वी आर ट्राइंग I टू know. हेल्प पीपल। Yeah.